हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आईटी और डिप्लोमा फ्रेशर्स बच्चों के लिए एमपी पीजीसीएल की तरफ से शानदार अपडेट आ रही है। यानी कि एमपी बिजली बोर्ड के अंदर वैकेंसी वो जारी कर दी गई है। और वैसे तो एमपी बिजली बोर्ड की वैकेंसी है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई बैरियर नहीं है। और पेपर पैटर्न इतना सिंपल है कि देखते ही अप्लाई करने का आपका मन करेगा। अदर स्टेट वाले बच्चे भी यूआर कैटेगरी में आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। वैकेंसी भी अच्छी खासी रखी गई है। चलिए अपन बात कर लेते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन दिया गया है, सारी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी देने वाला हूं। 9/3/2024 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन इनकी तरफ से जारी किया गया है। वैसे नोटिफिकेशन में आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करता हूं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की जानकारी वहां पे आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। बाकी चैनल पे जो बच्चे नहीं है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां पे इन्होंने वैकेंसी की टेबल जारी कर रखी है। चलिए बात कर लेते हैं। पहली जो वैकेंसी है ये एमएससी लेवल की वैकेंसी अपने काम की नहीं है। देखिए, कनिष्ठ अभियंता यानी कि जेई मैकेनिकल की टोटल वैकेंसी जो जारी की गई यहाँ पे 13 यानी कि 13 वैकेंसी है। जेई में डिप्लोमा फ्रेशर्स बच्चे आवेदन कर पाएंगे, बीटेक वाले भी एलिजिबल है और एएमआई वाले बच्चे भी एलिजिबल है। कोई भी दिक्कत यहाँ पे है नहीं। उसके बाद जेई इलेक्ट्रिकल है, तो इसके लिए टोटल यहाँ पे 5 वैकेंसी रखी गई है। और जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी यहां पे निकाली गई है। उसके बाद में अगर अपन बात करें दोस्तों, कनिष्ठ अभियंता सिविल यानी कि जेई सिविल के लिए टोटल 6 वैकेंसी है। संयंत्र सहायक मैकेनिकल यानी कि प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल है, तो इसमें देखिए आईटीआई की वैकेंसी आगे ट्रेड दे रखी है, मैं आपको बताऊंगा। यहां पे मैकेनिकल में प्लांट असिस्टेंट की टोटल 83 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है। और इलेक्ट्रिकल में भी यहां पे अच्छी खासी वैकेंसी जारी की गई है। इसी हिसाब से औषधि संयोजक का ये अलग वैकेंसी है और स्टाफ नर्स की अलग वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के इस नोटिफिकेशन में 191 वैकेंसी है। ज्यादातर जो वैकेंसी है आईटी वाले बच्चों के लिए वैकेंसी है। आईटी की कई सारी ट्रेड यहां पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल भी होने वाले, ठीक है। और अदर स्टेट वाले बच्चे सभी यूआर कैटेगरी में रहने वाले, ध्यान रखना जो भी छूट मिलेगी वो एमपी वाले बच्चों को रिजर्वेशन की छूट मिलेगी। पेपर पैटर्न की अगर अपन बात करें थोड़ा सा, तो 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। और उसमें भी 75 जो पर्सन रहेंगे ना 100 में से, वो आपके टेक्निकल के रहेंगे, आगे बताऊंगा मैं आपको। और आपके जो एग्जाम सेंटर है वो एमपी के अंदर रहने वाले, एमपी के अलावा बाहर नहीं रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम शुल्क के बारे में बात करें, यूआर कैटेगरी और अदर स्टेट वाले बच्चे हैं 1200 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज देने। बाकी एमपी वाले एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो भी आवेदक होंगे 600 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में उन बच्चों को आवेदन करते टाइम ही चार्ज देना है। उसके बाद में आवेदन करने के लिए एमपी पीजीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसकी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, देखिए 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। कोई एमपी से है तो उसका मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा, ठीक है। और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र है। दिव्यांग बच्चों को उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद सिग्नेचर है और उसके बाद में आपका फोटो वगैरह, यही कुछ चीजें जो कि आपको आवेदन करते टाइम अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। 2 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। 30 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। यानी कि आवेदन करने के लिए भी अभी आपके पास में अच्छा खासा टाइम दिया गया। जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवाने वो आप तैयार करवा सकते हो। उसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता रखा है। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में वैसे तो यहाँ पे मैंने डिप्लोमा के लिए तो जो आपकी जेई की वैकेंसी उसमें तो डिप्लोमा बीटेक और एएमआई वाले सभी एलिजिबल है, ठीक है। मिनिमम 65% इन्होंने दे रखी है अदर स्टेट और यूआर कैटेगरी के लिए। उसके बाद देखिए जो प्लांट असिस्टेंट वाली वैकेंसी है उसमें अलग अलग ट्रेड दे रखी है, तो उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। कई सारे ट्रेड के बच्चे वैसे तो एलिजिबल है। देखिए संयंत्र सहायक यानी कि प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल की जो वैकेंसी है एलिजिबल ट्रेड देख लीजिएगा। यहाँ पे देख के मशीनिस्ट है, फिटर है, वेल्डर है, और उसके बाद एचपी वेल्डर है, मैकेनिक पंप है, मैकेनिक वाहन है, मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक ट्रेड वाले बच्चे हैं वो आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भारत सरकार और जो एमपी एससीवीटी वगैरह ये सारे बच्चे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के परसेंटेज दे रखे 65% होने चाहिए। और पूर्ववर्ती विद्युत मंडल ये कुछ अलग ही चीज, अपने को ज्यादा मतलब है नहीं। प्लांट जो इलेक्ट्रिकल वाली वैकेंसी है ना प्लांट असिस्टेंट वाली, उसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, वायरमैन ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड वाले बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। 65% दे के आईटीआई के, लेकिन आईटी में इतने तो हो ही जाते हैं, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होती नहीं है। जो भी आईटीआई करता है वो 65% तो लेके आएगा ही आएगा।
उसका बगैर तो पास होना भी मुश्किल हो जाता है। एज लिमिट के बारे में बात करें, मिनिमम आयु यहाँ पे 18 वर्ष है, अधिकतम आयु 40 वर्ष है। बाकी एमपी के SC ST OBC वाले बच्चे उनको अधिकतम आयु सीमा में छूट वगैरह भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। तो 40 वर्ष भी एज लिमिट बहुत होती है, कई सारे स्टेट में बच्चे हैं वो ओवर एज हो जाती है, वो बच्चे भी यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे ना। यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, एज लिमिट यहाँ पे काफी अच्छी रखी जाती है, 37 वर्ष 40 वर्ष इस हिसाब से रखी जाती है। चलिए उसके बाद में आगे इन्होंने पेपर पैटर्न दे रखा है, उसके बारे में भी अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। देखिए पेपर पैटर्न यहाँ पे दे तो रखा था, थोड़ा सा कहाँ पे है, चलिए मैं वैसे ही आपको बता ही देता हूँ। पेपर पैटर्न के अंदर क्या होगा कि टोटल 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें 75 प्रश्न होंगे वो आपकी ट्रेड से संबंधित, आपकी ब्रांच से संबंधित टेक्निकल के होंगे, और 25 जो प्रश्न होंगे वो नॉन टेक्निकल रहने वाले, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बता ही रखा है। और नॉन टेक्निकल के जो 25 प्रश्न होंगे उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, उसके अंदर आपका क्या है, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, और उसके बाद मेंटल एबिलिटी, यानी कि 2 ही सब्जेक्ट से आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये 75 प्रश्न है कंप्लीटली आपके सब्जेक्ट पे आधारित, यानी कि टेक्निकल के पूछे जाएंगे। और 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 100 प्रश्नों को अटेंड करने के लिए 120 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। फुल टाइम दे रहे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, टेक्निकल यहाँ पे भर भर के आएगा, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहने वाला है। बाकी और भी अदर स्टेट वाले बच्चों को कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे बैरियर है नहीं, तो जितने भी बच्चे एलिजिबल है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और आगे इन्होंने एग्जाम की डेट वगैरह के बारे में कुछ बताया नहीं है। हाँ, सैलरी के बारे में इन्होंने जरूर बता रखा है, ये आपका थोड़ा सा वो टाइम पीरियड दे रखा है जो आपकी ट्रेनिंग का टाइम पीरियड रहेगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि एमपी के अंदर जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है, जिसमें आपको फिक्स सैलरी मिलने वाली है। और यहाँ पे सैलरी के बारे में दे रखा है, देखिए न्यूनतम वेतनमान यहाँ पे ये जो सीरीज दे रखी है ना, ये आपकी बेसिक पे रहने वाले, तो जो जेई वाले बच्चे हैं उनकी बेसिक पे है वो 32,800 रहेगी, और उसके बाद में जो IIT वाले बच्चे उनके 25,300 बेसिक पे रहेगी। 25,300 बेसिक पे का यहाँ पे मतलब है लगभग 38,000 के आसपास में सैलरी। 32,800 का मतलब है कि यहाँ पे 45,000 से ज्यादा आपकी सैलरी बनने वाली है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यही थी जो कि इस नोटिफिकेशन के अंदर दे रखी थी, और ज्यादा कुछ खास चीज है नहीं। जैसे कि प्रोबेशन पीरियड मैंने आपको बता ही दिया, राजस्थान वगैरह में 2 साल का होता है, लेकिन यहाँ पे 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, और परमानेंट आपकी MP स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे जॉब रहने वाली है। उम्मीद है सब चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर करना, साथ में अप्लाई करना, और साथ में एग्जाम देने के लिए जाना, हो सके तो साथ में सर्विस करिएगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।